बट आज इस स्पेशल ओकेजन पे हम लोग आज सब लोग के लिए फाइनली चैनल मेंबरशिप्स लेके आ रहे हैं हमारे तीनों चैनल्स पर। तो उसमें 3 टियर्स अवेलेबल होंगे, आप लोग जाकर उसको चेकआउट करिए। कई सारे पर्क्स हैं, लॉयल्टी बैचेस हमने कस्टमाइज करके बनाया है, इमोजीज बना रखे हैं, एक प्राइवेट ग्रुप चैट हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे बनाया है फॉर द क्या कहते हैं उसको, इनर सर्कल। तो काफ़ी सारे ऐसे पर्क्स मिलने वाले हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग जाके देखें। एंड सेकंड अनाउंसमेंट ये जो हमने कल कर दी थी, हमने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट बनाई है ब्रो स्पोर्ट्स के लिए। उसको हम लोग जो है लिंक जो है कमेंट में डाल देंगे, पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी कम्युनिटी में सब आपस में उस पर डिस्कशन करते हैं। तो जो भी लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है वहां पे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर स्टोरी, जो कि दिनेश शाफ्टर की होने वाली है। अब ये नाम से क्या लग रहा है, मतलब इंडियन है क्या है? श्रीलंकन है। श्रीलंकन है, ओके। तो श्रीलंकन आई थिंक, और थोड़े शायद क्रिश्चियन डिसेंट के होंगे, इसलिए हो सकता है। बट दिनेश शाफ्टर एग्जैक्टली थे कौन? वो अपने टाइम के लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर थे ना। बॉब वूलमर, हमने जितने बड़े नाम डिस्कस करे उतने बड़े नाम नहीं थे एक्चुअली में ये, बट ही वॉज अप एंड कमिंग क्रिकेटर थे वहाँ के। एंड उन्होंने 16 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस खेले थे एक क्लब का नाम जो कि मूड्स स्पोर्ट्स क्लब था श्रीलंका में, उसकी तरफ से। एंड प्लेड टिल अर्ली 1990s के आसपास तक। 1971 की इनकी बॉर्न है। सो बेसिकली 2021 के आसपास जब इनकी एज हो गई तो उसके बाद ही लेफ्ट क्रिकेट। एंड क्योंकि मतलब वही ज़्यादा चांसेस मिले नहीं, ही कुड नॉट प्रोग्रेस मच फर्दर, जैसे उन लोगों ने अपनी थिंकिंग में सोचा होगा, जो विजन होगा उनका। एंड सो इसके बाद वो बिजनेस में घुस गए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आदमी खेल रहा है 20-21 साल की उम्र में, भाई आई थिंक काफी कायदे से तो हाँ होना चाहिए, बट भाई अब हर कोई अपने हिसाब से, इट इज सब्जेक्टिव। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट दैट आई फाउंड आउट वॉज कि इनके जो भाई थे, बड़े भाई, और इनके जो पापा थे, उन दोनों की भी ट्रैजेक्टरी एकदम सेम थी। अच्छा। वो दोनों भी एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे और फिर बाद में बिजनेसमैन बन गए, एज ही डिड ऑल्सो। दिनेश आफ्टर की भी तो यही स्टोरी थी। ये फैमिली बिजनेस में ही घुस गए थे। हाँ, मतलब फैमिली बिजनेस एग्जैक्टली नहीं था इनका, बट आगे चल के इन लोगों ने काफी बड़ी कंपनी एक खड़ी कर दी थी, प्लस ये डायरेक्टर उन गए थे एक और कंपनी के। अच्छा। तो श्रीलंका में ही इज अ वेरी रिनाउंड बिजनेसमैन। मतलब इस इनके नाम से काफी सारे ऐसे नाम हम डिस्कस करने वाले आगे जाके, जिनकी आपको यूट्यूब पे नाम सर्च करोगे तो कुछ वीडियो ही नहीं मिलेगी। हाँ। प्लस आर्टिकल्स भी बड़े डिफिकल्टी से मिलेंगे। तो ही इज वन ऑफ दोज गाइज जिनका जो मर्डर केस था ये काफी रिसेंट है, एंड इसके चक्कर में यूट्यूब पे आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी इनकी। सो मतलब एक काफी रिनाउंड बिजनेसमैन थे ये। प्लस साथ ही साथ जब ये क्रिकेट खेल रहे थे उसके साथ के साथ इन्होंने अकाउंटेंसी में मास्टर्स भी कर ली थी। अच्छा। सो जो इनकी स्कूलिंग थी एंड ऑल, एजुकेशन में भी ही वॉज क्वाइट गुड एट इट साथ के साथ। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। आगे चल के एज आई सेड की काफ़ी रिनाउंड बिजनेसमैन बनते हैं, और जनशक्ति इंश्योरेंस ग्रुप श्रीलंका में बहुत बड़ी कंपनी है ये, उसके डायरेक्टर भी बन जाते हैं। प्लस जो एक मतलब वी कैन से एक जो प्रॉब्ली फेल्ड क्रिकेटर का सपना होता है कि मैं आगे चल के भी क्रिकेट से एसोसिएटेड रहूं, वो भी ये फुलफिल करते हैं, क्योंकि श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड था उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी थे काफ़ी टाइम तक। अच्छा। सो प्रॉब्ली वही ना कि अगर आप खेल नहीं सकते तो आपको लगता है चलो मैं कुछ ना कुछ करके इन्फ्लुएंस तो डाल सकूं क्रिकेट। तो बेसिकली फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने खेला, फिर उसको छोड़ के इन्होंने बिजनेस शुरू करा, और वो इतने इन्फ्लुएंशियल इंसान बने कि फिर वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी आ गए। हाँ। तो मतलब क्रिकेट में इन्वॉल्व थे। तो आई थिंक एक वो काफ़ी एक अच्छा अचीवमेंट आप मान सकते हो। प्लस सिर्फ 16 ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन लोगों ने खेले थे मैचेस, सो आप कुछ ज़्यादा मेकआउट नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा अच्छे प्लेयर थे ये। सो देयर इज नॉट मच टू डिस्कस अबाउट हिज क्रिकेटिंग करियर। बट मूविंग ऑन, हम मेन स्टोरी पे चलते हैं कि कहाँ से कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। 15 दिसंबर 2022, अभी 2 साल भी नहीं हुए अभी तक। तब ही वॉज 52 ईयर्स ओल्ड, एंड ये अपने घर से निकलते हैं टू बोरेला एक जगह है कोलंबो के अंदर ही श्रीलंका में। तो वहाँ जाते हैं अपने घर से किसी काम से। अपनी वाइफ से कहते हैं कि एक एक्स कमेंटेटर है क्रिकेट के, ब्रायन थॉमस, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। अब ब्रायन थॉमस कौन एग्जैक्टली मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बट ये नाम ध्यान में रखना क्योंकि बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इनका इस केस के अंदर। तो ब्रायन थॉमस ये मिलने जाते हैं। फिर ऑब्वियसली थोड़ी दूरी जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो वाइफ इनकी थोड़ी कॉल करते थोड़े टाइम बाद कि कहाँ तक पहुँच गए, जैसे सबकी मम्मियाँ करती हैं। तान्या शाफ्टर था इनकी वाइफ का नाम। तो रिपीटेडली कॉल करती हैं और उस तरफ से भाई कोई कॉल ही नहीं उठा रहा, तो नेचुरली थोड़ी ज़्यादा चिंतित होने लग जाती हैं। और फिर वो इनकी जो कंपनी थी उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे, उनका नाम क्रिस पेरेरा था, उनको कॉल करती है और कहती है कि ये ब्रायन थॉमस से मिलने गए थे, बोला था मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंड तुम चेकअप करने जाओ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कॉल उठा नहीं रहा कोई।
तो जो क्रिस पेरेरा थे जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे वो तुरंत जाते हैं वहाँ पे, एज सून एज पॉसिबल वहाँ पे पहुँचते हैं। एंड उस रास्ते की जो लोकेशन थी वो कैसा ट्रैक करी, वो उनकी गाड़ी का जो GPS था उनको उन लोगों ने यूज़ करा। उनकी वाइफ के पास लोकेशन थी तो उन्होंने कहा यहाँ पे जाओ। तो क्रिस पेरेरा वहाँ पे पहुँचते हैं और रास्ते में देखते हैं कि मतलब कोई ऐसी जगह भी नहीं थी गाड़ी रोकने की वहाँ पे, बट रास्ते के साइड में ऐसी गाड़ी रखी हुई है। वहाँ पे जाते हैं और पास में ही थोड़ा सा दूरी पे एक रेस्टोरेंट भी था, और वहाँ पे जो देखते हैं मतलब इट इज़ एक्चुअली क्वाइट शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग टू सी। अगर आप सिर्फ इमेजिन भी कर सकते हो उस चीज़ को। जब वो गाड़ी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जो बॉस थे दिनेश शाफ्टर, जिनकी बुरी बात चल रही है, वो अपनी जो कार की सीट है जिप टाइज उससे बंधे हुए हैं। जिप टाइज, जिनको नहीं पता भाई, आप बिग बाजार वगैरह सबसे कुछ सामान लेने जाते हो तो एक वो ऐसे सील टाइप की लगती है प्लास्टिक कलर की। हाँ, उससे बंधे हुए हैं। एंड इफ़ यू नो, क्योंकि वो काफ़ी टाइट होती है तो आप हाथ से खोल भी नहीं पाते उसको, तो लंबी लंबी उस वायर से वो बंधे हुए थे अपनी गाड़ी की कार सीट से। एंड काफ़ी चोट वोट के निशान थे, स्क्रैचेस के निशान थे। तो वो जैसे ही थे अनकॉन्शियस पड़े हुए थे, ऐसा भी नहीं था कि कुछ बोल पा रहे हो। तो वो जैसे ही देखते हैं क्रिस पेरेरा उस चीज़ को, वो तुरंत उन्हें अनटाई करने की कोशिश करते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक वहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी होती है। सो जस्ट टू इमेजिन कि कोई बंदा इस स्टेट में किसी को मिल सकता है, वो सोच के भी थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ लगती है। फैमिली वाले भी क्या सोच रहे होंगे कि मतलब अभी काम से गया इंसान, अभी निकला है और कुछ कॉल नहीं उठा रहा, तो मतलब कहीं साइड में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो भी इस हालत में बहुत शॉकिंग है। क्लियरली नेचुरल डेथ तो नहीं है। बट भाई अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से होती है उस पर आते हैं, क्योंकि इनकी जो पहली इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है, जो कि उस टाइम पे जो जुडिशियल मेडिकल ऑफिसर थे राहुल हक, उनने बनाई थी, जिनको बाद में सस्पेंड भी कर दिया जाता है इसके चक्कर में। उन्होंने अपनी इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये सुसाइड है। अब ये कैसे सुसाइड हो भी सकता है मैं ये भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मतलब भाई जिप टाइस आदमी बंदा है, हाउ कैन दिस बी अ सुसाइड। पर वो उन्हें चोट लगी हुई है, खुद को मार रहे हैं। हाँ, उन्हें सुसाइड डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद उनकी जो फैमिली होती है नेचुरली केस तुरंत कोर्ट के पास लेके जाती है। एंड जो कोर्ट होता है वो CID को वो केस दे देती है। CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है, वो अपना ये वाला नहीं TV वाला, तो उनको ये दे देती है। उसके बाद जो इनने जो लॉयर हायर करा था शाफ्टर की जो पूरी फैमिली थी, उनने कोर्ट के सामने कुछ चीज़ें ऐसी बोली जिसमें क्लियरली ये चीज़ पता चलती है कि भाई दिस कांट बी अ सुसाइड। पहली बात तो कहते हैं कि जो पोस्टमार्टम वाइफ ने जो हायर करा होगा। हाँ, पहली बात तो जो लॉयर कहते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनने निकाली राहुल हक ने, वो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग है, क्योंकि 2 रिपोर्ट निकली थी। पहली रिपोर्ट में ये लिखा था कि स्ट्रैंगुलेशन से उनकी डेथ हुई है। अब सेकेंड रिपोर्ट में लिखा था कि स्ट्रैंगुलेशन तो हुआ ही हुआ है, बट सायनाइड कहते हैं या पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, सायनाइड के इंटॉक्सिकेशन था उनकी बॉडी के अंदर। सायनाइड इज अ केमिकल, तो उसका जहर की तरह काम करता है। हाँ, उसका इंटॉक्सिकेशन था, इसके चक्कर में उनकी डेथ हुई है। तो ये दोनों रिपोर्ट खुद में इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग है, एंड इसको वो प्रेजेंट करते हैं कि ये चीज़ कैसे सही हो सकती है। सेकेंडली वो एक चीज़ और बताते हैं कि उनकी जो पूरा फेस है उस पर स्क्रैच मार्क्स पड़े हुए हैं, मुंह पे पूरे निशान है चोट के, उनके जो गला है उसमें पूरे रेडिश मार्क्स हो रखे हैं। तो भाई आप किस मुंह से ये एक्चुअली में कह सकते हो कि सुसाइड हो भी सकता है। थर्ड चीज़, एक और जो चीज़ मेंशन करी जाती है वो ये होती है कि शाफ्टर की जो डेड बॉडी थी, उनकी जो फिंगर टिप्स थी वो पिंक हो रखी थी। अब पिंक बेसिकली कब होती है, जब आप सायनाइड का जब आप काफ़ी ले लेते हो अमाउंट, तो पिंक होने स्टार्ट हो जाती है बॉडी। अच्छा, बॉडी पूरी बॉडी होती है, पर सिर्फ फिंगर टिप्स नहीं होती। एंड अपेरेंटली ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा भी अमाउंट ले लेते हो ना, तो भी आपकी बॉडी पिंक होना स्टार्ट हो जाती है। पर यहाँ पे सिर्फ फिंगर टिप्स की थी। तो आप ये तो नहीं कह सकते, हो सकते लो साइनाइड हो बॉडी के अंदर, बट आप ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से डेथ हुई है। तो आई थिंक ये काफ़ी सरप्राइजिंग पॉइंट था एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। सो इसके चक्कर में क्लियरली ये चीज़ तो वो बोल देते हैं कि भाई आपको ज़बरदस्ती में कंक्लूजन पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है, अपना पूरा टाइम लो, क्योंकि पहली बात तो बहुत बड़े बिजनेसमैन की डेथ हुई है, प्लस पूरी फैमिली इन्वॉल्व है भाई। अगर बाई चांस ये केस सही तरीके से सॉल्व नहीं होता तो वो पूरी फैमिली फॉर लाइफ स्कार्ड है। कुछ पता ही नहीं चलेगा उन्हें एग्जैक्टली क्या हुआ। तो लॉयर वही अर्ज करते हैं कोर्ट से कि भाई डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, एंड पूरा टाइम लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद इस चीज़ पे बताते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला। इसी के चलते 17 फरवरी 2023 लास्ट ईयर, अभी पिछले साल, हाँ,
उस पे कोर्ट कहते हैं कि एक 5 मेंबर की कमेटी बनाओ जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे और उनसे बोलो कि ये डिटरमाइन करे कि ये सुसाइड था या फिर ये मर्डर था। अब इस कमेटी ने 8 महीने लगाए, काफ़ी सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स करी, काफ़ी ज़्यादा ऑटोप्सी रिपोर्ट्स करी, एंड 8 महीने मतलब 31 अक्टूबर 2023, अभी 1 साल भी नहीं हुआ उस चीज़ को। उस टाइम पे ये अपनी मतलब फाइंडिंग्स, ये अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था शायद तब का है ना, ये वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? 2023 राइट, अक्टूबर में। हाँ अक्टूबर में स्टार्ट हो गया था। तब की बात है एक्चुअली में इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट, 31 अक्टूबर को ये अपनी जो भी फाइंडिंग्स होती है सबमिट करते हैं कोर्ट को। अब इन 5 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स तो ये कहते हैं कि जो डेथ हुई है इट इज़ बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है फेशियल एरिया पे और नेक एरिया पे। एक्सटर्नल प्रेशर बेसिकली मीन्स कि किसी और ने प्रेशर लगाया, किसी और आदमी ने प्रेशर लगाया वाला दबाया टाइप। हाँ, सो इट इज क्लियरली अ मर्डर। और एक जो मेंबर था वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सुसाइड है। नाउ देन अगेन भाई आप कैसे सुसाइड कह सकते हो उसको, अब वो वही जाने जिन्होंने ये चीज़ बोली, बट बहुत शॉकिंग लगी मुझे ये चीज़। सो 1 नवंबर 2023 विच मीन्स अगेन भाई कल आप 1 साल हो जाएगा इस चीज़ को। उस टाइम पे अभी तो अक्टूबर चल रहा है। अच्छा हाँ राइट, सॉरी। उस टाइम पे कोर्ट ने ये कंक्लूड करा कि इट इज़ अ डेथ और ये मर्डर हुआ है, ये सुसाइड नहीं हुआ, ये कंक्लूड कर दिया कोर्ट ने। तो कोर्ट ने सीआईडी को बोला कि आप सस्पेक्ट्स अरेस्ट करो और कोर्ट के अंदर उन्हें प्रोड्यूस करो, एंड सीआईडी ने अपना काम करा भी। उन्होंने काफ़ी सस्पेक्ट्स लेके आए इंक्लूडिंग ब्रायन थॉमस जो कमेंटेटर जिससे मिलने गए थे। वो नेचुरली जिससे मिलने जा रहे हो तो उस पर शक जाता ही जाता है, सो उनको भी प्रेजेंट करा गया, बट कुछ कंक्लूसिव एविडेंस या फिर कुछ कंक्लूड वो बात नहीं कर पाए उस चीज़ को लेके। एंड दैट इज़ वाई थोड़ा टाइम से लेके धीरे धीरे केस थोड़ा इट बिकेम अ बिट कोल्ड, मीडिया टेंशन वहाँ से हट गई, कोर्ट प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया। तो इसके चक्कर में ये केस मतलब इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आ भी नहीं पाया जितना आना चाहिए था कायदे से। सो एज आई सेड कि सीआईडी ने अपना काम करा बट कुछ कंक्लूजन पे निकला नहीं। अब इसी टाइम पे जो कमेटी बनाई थी कोर्ट ने, उसके एक मेंबर असेला मेंडिस, वो मीडिया में आके ये भी कहते हैं कि इट इज़ क्लियरली अ मर्डर एंड देर इज क्लियर एविडेंस टू शो कि नॉट जस्ट फेस या नेक एरिया पे बट चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, थाइस पे, इस सब जगह पे प्रेशर लगाया गया था। सो अब आप सोच लो कि बाई चांस इफ यू इवन वांट टू एंटरटेन की सुसाइड हो सकता है, तो एक आदमी अपने आप को मार भी रहा है और फेस पे, चेस्ट पे, गले पे, एब्डोमेन पे, थाइस पे, हाँ मतलब जो विराट कोहली ने कहा था अभी वो हर जगह कैसे प्रेशर लगाएगा अपना। तो उन्होंने क्लियरली आके बोल दिया कि ये सुसाइड ही है। प्लस जो फर्दर मोर और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये निकला था कि साइनाइड के जो सैंपल्स थे वो चेस्ट कैविटी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें पाए तो गए थे, मतलब लिया है, साइनाइड था, बट वो इतनी ज़्यादा कम क्वांटिटी थी कि आप बोल ही नहीं सकते कि इसके द्वारा इनकी मृत्यु हुई है। तो क्लियरली साइनाइड का कुछ हाथ था नहीं एक्चुअली में इसमें लेना। हो सकता है वो पिंक जो बॉडी पार्ट्स हो रहे हो उसकी वजह से हो रहे हो, बट जो डेथ हुई है वो इसके कारण नहीं हुई। मतलब सुसाइड नहीं है, मतलब साइनाइड हो जाता तो लोग कहते हैं कि अच्छा मतलब खुद मार दिया। हाँ राइट, एंड एज आई सेड ना कि केस इट बिकेम अ बिट कोल्ड, लोगों को पता नहीं था बाकी कैसे प्रोसीड करें। अब वही होता है ऐसे में जब आपको बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल रहे होते तो ओवर टाइम ऐसा ही होता है हर केस में, वो थोड़ा सड़ने लग जाता है केस। सो इसके साथ भी ऑफ लेट यही होने लग गया एंड दैट इज़ वाई ये कुछ कंक्लूसिव एविडेंस पे नहीं पहुंच पाए, कुछ कंक्लूजन नहीं निकला इस केस का कि किसने मारा था। बट देन अगेन भाई जिनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकालनी है, जिनको मोटिव्स निकालने हैं कि कौन मार सकता है, वो तो निकाल ही सकते हैं आप हर केस के अंदर। सो इसके अंदर भी 2 मोटिव्स बेसिकली निकलते हैं, 2 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलती हैं जिससे आप हो सकता है सॉल्व कर सकते हो अपने दिमाग के अंदर। देन अगेन कुछ कंक्लूसिव एविडेंस है नहीं इसके पीछे। तो मतलब कोर्ट ने अभी तक कुछ नहीं निकला, सॉल्व ही नहीं हुआ केस। तो मतलब क्या अभी केस चल रहा है, बंद हो गया? इट हैज़ बिकम अ बिट कोल्ड। केस बंद तो वो नहीं कर रहे क्योंकि उनकी खुद की कंट्री के अंदर हुआ है, तो ऐसा भी नहीं कुछ एक्सटर्नल प्रेशर हो। बट वही है कि इट इज़ मतलब अब आई डोंट थिंक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब इस चीज़ को कि इसका कुछ निकलेगा, तो दैट इज़ द सैड पार्ट। बट जो मोटिव्स की बात करें तो पहली बात तो हम उनके क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो करियर रहा उनका श्रीलंका बोर्ड में, उसकी बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई मोटिव्स क्लियरली नहीं लग रहे। तो पहला जो वो ये है कि श्रीलंका का जो अगर आप क्रिकेट बोर्ड देखो, अभी वर्ल्ड कप के बाद पूरा रिवैम्प हुआ था, पहली बात तो हमें तब ये चीज़ देखने को मिली। उससे कुछ टाइम पहले पॉलिटिकल अनरेस्ट था पूरी कंट्री के अंदर जब सिविल वॉर वगैरह की बात चल रही थी। श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि ये श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है बहुत स्टेबल नहीं है।
एंड अपेरेंटली ऐसी बहुत ज़्यादा करप्शन था इस बोर्ड के अंदर, जो कि दिनेश शाफ्टर चाह रहे थे कि उनके अंडर वो रिवील कर दें और एक्सपोज कर दें, थोड़ा क्लीन अप करें इस चीज़ को। एंड वो चीज़ नेचुरली जो लोग होंगे करप्टेड उन्हें पसंद नहीं आई। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इस चीज़ को पूरा कॉन्स्पायर करा और उन्होंने इनकी डेथ करवाई हो। बट जो सेकेंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई थिंक वो ज़्यादा लाइकली लगती है मुझे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक क्लियर आपको मोटिव मिलता है। जो मैंने ब्रायन थॉमस का नाम लिया, एग्जैक्टली ब्रायन थॉमस कौन थे? ये एक्स क्रिकेट कमेंटेटर थे एंड अपेरेंटली ये दिनेश शाफ्टर को $1.4 बिलियन ये ओ करते थे। कैसे? मतलब उन्होंने पैसा उधार ले रखा था। ही इज अ बिजनेसमैन, तो प्रॉब्ली उनके लिए $1.4 बिलियन। हाँ, इतना गलत पड़ा होगा भाई। नहीं बिलियन ही था। मेरे को भी स्टार्टिंग में ही लगा था कि इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, बट हो सकता है कि इट इज़ नॉट जस्ट कैश, बट वही आप डिफरेंट चीज़ों में डील कर रहे हो। बट इट वॉज $1.4 बिलियन एंड दैट इज़ वाई मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि क्या एग्जैक्टली इतना पैसा कैसे हो सकता है। सो वो ओ करते थे उन्हें इतना पैसा। एंड अपेरेंटली जो दिनेश शाफ्टर थे उन्होंने 2019 में 3 साल पहले ये चीज़ जाके CID में कंप्लेंट भी करी थी कि इतना पैसा ओ करता है मुझे, अब तक इसे इतना पैसा मुझे वापस कर देना चाहिए था और ये पैसा वापस नहीं कर रहा। एंड उसी केस को बात करने के लिए वो उस दिन ब्रायन थॉमस से मिलने निकले थे। एंड फिर वो बीच में उनकी डेथ हो जाती है। देन अगेन ब्रायन थॉमस को बुलाया गया था, आई वॉन्ट टू क्लियर दिस आउट, क्योंकि आप ऐसे किसी का भी नाम इतनी बड़ी तरीके से नहीं उछाल सकते। उनको बुलाया गया था ब्रायन थॉमस को एंड उनका पूरा इंटेरोगेशन हुआ था, बट वो कुछ कंक्लूजन निकला नहीं उसका। सो दिस इज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि आप अपने माइंड में इंटरप्रेट कर सकते हो। बट आई थिंक आउट ऑफ दीज टू प्रॉब्ली ये ज़्यादा प्लॉजिबल लगती है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मोटिव दिख रहा है आपको एक तरीके से। सो स्टिल टिल दिस डेट इट रिमेन्स टू बी सीन कि कैसे इनकी डेथ हुई थी, कोई अभी तक नहीं जान पाया एंड सब अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में लगे पड़े हैं। बट आई थिंक एक और ये बहुत बड़ा केस है जो कि जितना डिस्टर्बिंग केस था ये एंड जितने क्लियर कुछ एविडेंसेस थे इन सबके सामने, उसके अकॉर्डिंग आई वुड प्रॉब्ली से कि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो उस लेवल पे नहीं हो पाई। एंड इसी के चलते मतलब मैं जब भी ये सोचता हूँ मुझे बस ये लगता है कि भाई चलो जो हुआ तो वो हुआ ही, बहुत गलत चीज़ है, बट अब वो फैमिली लेजेंड स्कार्ड है भाई। वो क्या उन्हें पता ही नहीं चला उनका पूरा एक फैमिली मेंबर कैसे चला गया। हाँ, कुछ पता नहीं ना कि चलो उन्हें पता हो कि चलो इसने करा था और इसको अब सजा मिल गई है। करेक्ट। तो फाइनली यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दैट अल्टीमेटली। बट जब ये चीज़ ऐसी अनसॉल्व रह जाती तो इट इज़ अ वेरी सैड थिंग। आई थिंक हाँ, ये मुझे लगता है पर्सनली वंस अगेन दोनों ही कॉन्स्पिरेसीज का भी सेंस बन सकता है। हाँ, बट अगर जो दूसरी है वो सच होती है तो ये तो मतलब भाई क्या ही हो रहा है। आई होप इसका रिजल्ट निकले, क्योंकि ये केस अभी ऐसा है जो कि चल रहा है अभी तक सरप्राइजिंगली। बाकी स्टोरीज हम जो डिस्कस करेंगे वो शायद उसमें ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही आई थिंक ये सबसे रिसेंट केस है अभी तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।